नेक्स्ट स्पेशल केस हमारे पास क्या है, केस 2, ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी ऑड रो बिकम्स 0, कि अगर किसी ऑड रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तब क्या करेंगे। टू रिजॉल्व दिस द अबव डिफिकल्टी, form an equation by using the coefficient of a row which is just above that odd row। हमें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ होता है कि पूरी की पूरी रो, यहाँ पे ऑड रो पूरी की पूरी 0 हो जाती है, तो हमें उस केस में क्या करना है कि जो उसके जस्ट ऊपर वाली जो रो है, जो रो 0 हुई है, उसके जस्ट अबव जो रो बनी हुई है, उस रो को के कोफिशिएंट से आप इक्वेशन बनाओगे। अभी हम देखेंगे एग्जांपल से कि कैसे उसकी इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, देन आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। अगर माना हमने कि एएस मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, डीए बाई डीएस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑफ auxiliary equation with respect to s। Next, use the coefficient of derivative of auxiliary equation in place of row of zeros। अब क्या करो, जो ये da by ds आया ना, da by ds कुछ s के फॉर्म में आपको मिलेगा, उसमें आप क्या करो, उसके जो कोफिशिएंट हैं उनको आप, जो रो आपकी पहले से 0 आ रही थी, जो रो आपकी पूरी तरह से 0 आ रही थी, ये कोफिशिएंट जो डीए बाई डीएस के कोफिशिएंट्स है, ये आप उसमें पुट कर दो। केस 2 को प्रॉपर्ली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इन दिस एग्जांपल, फॉर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, qs इज इक्वल टू s टू द पावर 6 प्लस 3s टू द पावर 5 प्लस 4s टू द पावर 4 प्लस 6s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल लाइंग in right half of S plane and left half of S plane and imaginary pole। right hand pole, left hand pole and imaginary poles हमें find out करने हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउथ एरे बनाएंगे। s to the power 6, s to the power 5, s to the power 4, s to the power 3, 2, 1, s to the power 6 में आएगा 1, 4, 5 and 2। s to the power 5 ऑड रो आएगा तो 3, 6, 3 and 0। करेक्ट। अच्छा, अब देखो s to the power 4 के लिए this multiply by this minus this multiply by this upon 3, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 minus 6 upon 3, तो क्या आया 2। सिमिलरली 3 multiply by 5 minus 3 multiplied by 1 upon 3, तो 15 minus 3 upon 3 या 4। करेक्ट, देन ये 2 आ गया। नाउ 2 multiplied by 6 minus 4 multiplied by 3, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, क्या आया 0। सिमिलरली 2 multiplied by 3 and this 2 multiplied by 3, 6 minus 6 0। अब आपको दिख रहा है कि ये वाली रो पूरी तरह से 0 हो गई है। अब अगर आपको इसके फर्दर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रो 0 हुई है उससे जस्ट अबव जो रो है, इस रो की आप इक्वेशन एक बनाओगे। इस रो से आप एक इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन कैसे बनाओगे, जैसे देखो दिया गया है यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 किसके साथ होगा, s टू द पावर 4 के साथ, 4 होगा s टू द पावर 2 के साथ प्लस 2। ये आपकी जो इक्वेशन बनी, ये जो आपकी इक्वेशन बनी, ये बेसिकली क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अच्छा, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन as इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है, 2s टू द पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2। अब हमें क्या करना है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई तो सेकंड स्टेप क्या था अपना, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू s।
क्या आया 8s³ प्लस 8s, करेक्ट। अच्छा, अब इसके जो कोफिशिएंट है, मीनिंग ये 8 और ये 8, इनको आप पुट करेंगे वापस उस रो में जो रो पूरी तरह से 0 हुई थी, मीनिंग ये 0 रिप्लेस हो जाएगा 8 से और ये 0 भी रिप्लेस हो जाएगा 8 से। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8 क्या आएगा 2। सिमिलरली ये भी आएगा 2। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आया 0। अब फिर यहाँ पे हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस s² से, इस रो से, क्योंकि जस्ट अबव रो हम लेते हैं, तो इस वाली रो से हमें एक बार और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। तो अब ये क्या बनेगी, ये है 2, तो 2 क्या हो गया, इधर देखिए 2s² प्लस 2, ये एक सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। सेकेंड ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आई है 2s² प्लस 2, ठीक है, उसको हमने a डैश s मान लिया। अगेन अगर हमें नेक्स्ट रो के कोफिशिएंट चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 4s, ये किसका ये कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, ये कोफिशिएंट बेसिकली क्या करेगा, जो अपने पास ये वाला टर्म था इसको आप रिप्लेस कर सकते हो उस कोफिशिएंट से, एंड ये आ जाएगा 2। अब देखो क्या इस पूरे कॉलम में कहीं पे साइन चेंज हो रहा है, कहीं पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग राइट हैंड साइड के जो पोल हैं वो तो हो गए 0। अब हमें इमेजिनरी पोल फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन as सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली है, हम क्या करेंगे उसका रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 2s⁴ प्लस 4s² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y is equal to s², then it become y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, ओके। देन बाय सॉल्विंग s प्लस s² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन बाय सॉल्विंग y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 कॉमा -1, so s² is equal to -1 comma -1, then s is equal to प्लस माइनस j कॉमा प्लस माइनस j। अच्छा, तो यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे जो इमेजिनरी पोल है वो कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 हमारे पास इमेजिनरी पोल है, 0 हमारे पास राइट हैंड साइड पोल है। टोटल पोल यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, यहाँ पे देखो ये डिग्री कितनी है 6, तो नंबर ऑफ पोल कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पोल कितने होने चाहिए 6। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोल कितने हो जाएंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड वाले पोल कितने हो जाएंगे 4 0 देन रिमेनिंग 2, राइट। तो हमारे पास 0 पोल है राइट हैंड साइड पे, 4 पोल है इमेजिनरी और 2 पोल है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब क्या ये सिस्टम स्टेबल है, यहाँ पे कोई भी राइट हैंड साइड पे पोल नहीं आया है, तो क्या ये सिस्टम स्टेबल है, इसके लिए हम आगे फर्दर देखेंगे। चलिए आगे क्या दे रहा है, व्हेन any of the row in Rauther width becomes 0 then it is clear it never be stable। अगर आपकी एक रो 0 हो गई, एक बार आपकी पूरी रो अगर 0 आ रही है, मींस केस 2 अगर कहीं अराइज हो रहा है, तो मीनिंग ये क्लियर हो गया कि वो सिस्टम स्टेबल तो नहीं हो सकता, मे बी मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक। ये किस पे डिपेंड करेगा कि साइन चेंज है कि नहीं है। इन केस
if sign change occur then it is clear that system is unstable. अगर साइन चेंज हो रहा होता तो सिस्टम कैसा होता? अनस्टेबल. बट इफ देयर इज नो साइन चेंज देन प्रेडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी डन बाय फाइंडिंग रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. तब हम कैसे फाइंड करेंगे स्टेबिलिटी? रूट्स फाइंड करके, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं उनको फाइंड करके हम स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ, जैसे यहाँ पे एक ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी, ये बेसिकली क्या होगी? पार्ट होगी, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का. मीनिंग अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो वो टोटली डिवाइड हो जाएगी, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही एक पार्ट है. तो उस मतलब क्या है कि जो पोल ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो पोल हैं वो कहीं ना कहीं, या जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट हैं वो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी रूट्स होंगे ना. दिस मींस दैट रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर द सम रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब ये रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? दीज रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी, इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला, पेयर ऑफ रूट्स लोकेटेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस. तो देखिए ये आपका पोल जीरो डायग्राम है, ओमेगा सिग्मा. तो आपके पहला क्या टाइप हो सकता है कि पेयर ऑफ रूट्स लोकेटेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस. तो मान लो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक ही हो सकता है. ठीक है. सेकेंड केस क्या हो सकता है? अ पेयर ऑफ रियल रूट विथ अपोजिट साइन. मीनिंग एक पॉजिटिव साइन का और दूसरा नेगेटिव साइन. मीनिंग एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक. थर्ड क्या हो सकता है? नॉन रिपीटेड पेयर ऑफ रूट्स लोकेटेड ऑन जे ओमेगा एक्सिस. तो कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मल्टीपल पोल्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं? नॉन रिपीटेड है. ये है फर्स्ट केस, ये है सेकेंड केस, ये है थर्ड केस, एंड फोर्थ केस क्या कह रहा है? रिपीटेड पेयर ऑफ रूट्स लोकेटेड ऑन जे ओमेगा एक्सिस. मीनिंग कुछ ऐसे 1 2 3 4, ये फोर्थ केस. अगर ये वाला केस है तो हमें पता है कि अगर केवल जे ओमेगा एक्सिस पे नॉन रिपीटेड रूट आते हैं तो ये कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल होगा. राइट हैंड साइड पे कोई पोल आ गया तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा. नॉन रिपीटेड रूट जे ओमेगा एक्सिस पे है तो ये कैसा होगा? मार्जिनल स्टेबल होगा. रिपीटेड रूट अगर है जे ओमेगा एक्सिस पे तो ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा. करेक्ट. तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि उसमें कैसा क्या आया था. तो हमारे इमेजिनरी पोल 4 थे और ये कैसे थे? जे एंड दिस वन इज जे. मतलब रिपीटेड रूट्स हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, और शायद यहाँ पे कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 पोल और होंगे. तो ये क्लियरली हमें शो कर रहा है कि ये सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल. सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल. करेक्ट. ओके, थैंक यू.